सभी को नमस्कार। आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के तीसरे पेपर जो जीके का होता है उसका आज हम पार्ट 3 वो कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जसवंत सिंह के ग्रंथ नहीं हैं? भाषाभूषण, आनंद विलास, अप्रोक्ष सिद्धांत और अनुभव प्रकाश। तो हमने साहित्य से संबंधित जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें जसवंत सिंह की ये चारों ही ग्रंथ हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, चारों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह प्रथम ने, माधो सिंह जी ने, दलपत राज ने या जय सिंह ने? तो जगत शिरोमणि का मंदिर मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक को 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी ने कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, विग्रह राज चतुर्थ या ए व ब दोनों? तो हमें ध्यान होना चाहिए। देखिए, इसमें जय सिंह इसमें भी नाम है और इसमें भी है, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह इन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों को सेवाएं दी, तो इसमें दूसरा प का ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना श्री कृष्ण भट्ट की नहीं है? इनको कलानिधि भी कहा गया है। राघव गीतम, संग्राम कलानिधि, सुंदरी सत्वराज और राम चंद्रोदय। राघव गीतम ये काफ़ी फेमस हुई है इनकी रचना। संग्राम कलानिधि, सुंदरी सत्वराज और राम चंद्रोदय ये चारों ही श्री कृष्ण भट्ट की हैं। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, चारों ही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, जयपुर में ईसरलाट, जिसको सागर सूली भी कहते हैं, का निर्माण किसने किया था? आसान क्वेश्चन है, तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? सवाई ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने, रामकवि ने, बिहारी ने या केवल राम ने? तो जयसिंह चरित्र, तो जयसिंह नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना है हमें। सही उत्तर क्या होगा इसका? रामकवि ने। रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, गंधर्व बाईसी किस शासक के दरबार से संबंधित है? इसका मतलब है कि 22 कवि, 22 दूसरे संगीतकार इस प्रकार से उन्होंने बनाए थे। मानसिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा भोज या माधो सिंह? तो सवाई जो प्रताप सिंह हैं उनके दरबार में 22 कवि, 22 संगीतकार, विशेषज्ञ वो उनके दरबार में रहते थे, तो इनको गंधर्व बाईसी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सही उत्तर क्या होगा? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने टोंक में सुनहरी कोठी बनवाई थी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक और लेखक दिए हैं,
असंगत युग्म का चुनाव करना है, कौन सा गलत है। तो लेखक कलानिधि ने राम रासा, इनको श्री कृष्ण भट्ट भी कहते थे, बिल्कुल सही है। राजमार्तंड, राजा जो भोज हैं उन्होंने लिखा, बिल्कुल सही है। प्रताप चंद्रिका है वो कवि मनीराम ने लिखा, ये भी सही है। और रंग चौपड़ प्रताप सिंह स्वयं भी लिखते थे, उनकी रचना है। तो ये चारों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, भरतपुर में डीग के महल और लोहागढ़ दुर्ग काफ़ी फेमस हैं दोनों ही, का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने, सूरजमल जाट ने, राजा भोज ने, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहागढ़ दुर्ग और डीग के महल तो राजा सूरजमल जाट ने इनका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, शेरशाह का यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। तो ये गिरी सुमेल युद्ध, चौसा का युद्ध, बीलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। तो गिरी सुमेल युद्ध है, उससे संबंधित है। इसमें मालदेव और शेरशाह के मध्य संघर्ष हुआ और तब शेरशाह को काफ़ी समस्याएं हुई जीतने में, तब उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन, राज प्रकाश के लेखक थे सदाशिव, किशोरदास, जीवधर या दयालदास? राज प्रकाश के लेखक थे किशोरदास जी। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला है, कर्नल टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, बिल्कुल सही है। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, ये भी सही है। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, ये भी सही है। तो ए, ब, से तीनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व वल्लभ ग्रंथ जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन की जानकारी मिलती है कि लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो किशोरदास, चक्रपाणी मिश्र, जीवधर या सदाशिव? तो सही उत्तर है इसका चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखा था, इनमें महाराणा प्रताप के जीवन की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, अब भक्ति काल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति से संबंधित है? मीराबाई, दादू दयाल, जसनाथ जी या संत पीपा? तो इसमें मीराबाई है वो तो सगुण भक्ति से संबंधित है, क्योंकि कृष्ण भक्त थी वो तो, जबकि दादू दयाल, जसनाथ जी और संत पीपा ये तीनों ही निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दादू दयाल से संबंधित नहीं है? तो दादू दयाल जी हैं वो अहमदाबाद में तो उनका जन्म हुआ था, सही है। नारायण में इनकी प्रधान पीठ है और सांभर भी वो गए थे, तो तीनों ही संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अकबर ने, इल्तुतमिश ने, मानसिंह ने या स्वाई जयसिंह ने? तो सही उत्तर होगा इसका इल्तुतमिश ने ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? दादू दयाल, धन्ना जी या हरिदास जी? तो जसनाथ जी। कौन थे? जसनाथ जी थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, उड़ुकासमेर बाड़मेर में किन का जन्म हुआ? किन की जन्मस्थली है? बाबू जी की, रामदेव जी की, गोगा जी की या तेजा जी की? सही उत्तर होगा रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के उड़ुकासमेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य का चुनाव करना है। रामदेव जी का जन्म उड़ुकासमेर बाड़मेर में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनका समाधि स्थल रुणीचा में है, इन्हीं को रुणीचा का धणी भी कहते हैं। रुणीचा के मेले में कांवड़ जाति की स्त्रियां 13 ताड़ी नृत्य करती हैं, ये काफ़ी फेमस है।
और रामदेव जी का मंदिर गुजरात में भी है। इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तो चारों ही ये सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, किस संत के अनुयायी जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। जसनाथ जी, धन्ना जी, हरिदास जी या रामदेव जी? तो जसनाथ जी जो कतरियासर है वहाँ पर अंगारों पर नृत्य किए जाते हैं जसनाथ जी के अनुयायी द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसके अनुयायी निहंग और घरबारी कहलाते हैं? संत पीपा के, हरिदास जी के, धन्ना जी के या गोगा जी के? किसके कहलाते हैं? हरिदास जी के। हरिदास जी जो नागौर जिले से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवताओं ने गायों की रक्षा के लिए गजनवी की सेना से युद्ध किया? ये भी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें देखिए रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या धन्ना जी? तो गोगा जी जो हैं लोक देवता, उन्होंने गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी की सेना से युद्ध किया था। पाबू जी के बारे में हम बता देते हैं कि पाबू जी हैं वो ऊँटों की रक्षा के लिए पूजे जाते हैं, प्लेग की बीमारी से बचने के लिए। और पाबू जी ने भी विवाह के समय चौथे फेरे को छोड़कर गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। इसलिए है वो हिंदू धर्म में केवल 4 ही जो फेरे हैं, मुहावरे होते हैं, वो लिए जाते हैं। तो ये 39 क्वेश्चन थे और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।